हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मेरे यूट्यूब आकाश मेरे मालिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो दिल्ली में घटी और उसमें एक तरुण नाम के लड़कों की मुसलमान समुदाय ने मिलकर हत्या कर दी, जिसकी वजह से हिंदू समुदाय आक्रोश में आकर चक्का जाम किया। ये घटना बताई जा रही है। ये हादसा उत्तम नगर में हुआ है। दिल्ली में उत्तम नगर में हुआ ये हादसा इतना बड़ा विवाद कर गया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुसलमान समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा तरुण के साथ केस कर दिया। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसको ये मार दिया। इतना मारा कि वो जान से मर गया। तो दोस्तों, आप बताइए कि ये सही किया या गलत। क्या छोटी सी एक बच्ची ने 3 मंजिले से रंग से भरा गुब्बारा एक मुस्लिम औरत के जाते हुए पर फेंका, गलती से फेंका। वो चीज़, वो गुब्बारा, वो रंग उस औरत के ऊपर पड़ा और उस औरत ने, उसके जितने भी घर परिवार के लोग थे, उसने अपने सारे परिवार के और सारे जो जानकार लोग थे उन सबको इकट्ठा करवाया। और तो बात रही तरुण की, तो तरुण भाई अपना जिम करके आ रहे थे। उनसे बहस हुई, बातें हुई और उन्हीं दौरान उसे मारा गया। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी तुम लोग जाग जाओ, नहीं तो बहुत तगड़ा पछताना पड़ेगा। अब उस गली में, जहाँ पे उत्तम नगर में, दिल्ली में जहाँ ये लोग रहते हैं, वहाँ पे मुश्किल से 10 ही घर हैं। हाँ, 10 ही घर हैं मुस्लिम समुदाय के, बाकी सारे घर हिंदू के हैं। तो आप बताओ कि मुस्लिम समुदाय में कितनी एकता है और हिंदू में कोई भी एकता नहीं है। बताइए आप मुझे कमेंट करके कि क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए? उस बच्ची ने थोड़ा सा रंग क्या फेंक दिया, उसने उसके भाई थे, चाचा थे, कौन थे, तरुण, उसको जान से मार दिया। तो खुशी की बात यह है कि अब हिंदू, जो तरुण ने जिसने मारा था, उसके घर के लोग और अगल बगल के आस पड़ोस से जो भी मीडिया के थ्रू जो हिंदू इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस प्रशासन को रोड जाम किया और पुलिस थाने में गए, कार्रवाई वगैरह सारी करवाई। उसके बाद अब खुशी की बात यह है कि उसे, तरुण को इंसाफ मिलेगा। वो मिलेगा कैसे कि जिस मुस्लिम घर से जिन लोगों ने जिस घर में रहते थे वो लोग, समुदाय लोग, मुस्लिम समुदाय लोग, उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। समझ में? बुलडोजर, उनके घर को तोड़ दिया जाएगा। तो आप बताइए, अच्छा है कि? मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी हिंदू समाज है, अपने सब लोग अगर मिल के रहें, इकट्ठा हो के रहें, तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। उल्टा काम तो कोई कर नहीं सकता। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि उस औरत को पहली बार तो निकलना ही नहीं चाहिए था, और निकली भी होली के दिन तो उसे ये सोचना चाहिए कि भाई कोई भी रंग खेलेगा, कोई भी वो फेंकेगा, खेलेगा, तो उसके बाद पड़ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका किसी और चीज़ का गुस्सा किसी और चीज़ पर निकाल दिया जाए। हो सकता है कि तरुण की जो दुश्मनी हो सकता है कि वो किसी और चीज़ से पहले से ही हो खुन्नस, और उन लोगों ने उस होली के बहाने या जैसे भी करके उसे मार दिया। तो भाई मेरे ख्याल से तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो अब हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। बुलडोज़र बाबा ने अपना बुलडोज़र भेज दिया है, उस मकान को गिराया जा रहा है।
मुझे ये बात जान के बहुत खुशी हो रही है। मैं लोगों को आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये खुशी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हिंदू समाज एकत्र होके यानी इकट्ठा होकर एक साथ रहे। अगर कोई भी समुदाय कोई भी अगर वो आप पे अत्याचार करता है, आपके साथ शोषण करता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आज उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और वो फिर आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। मैं योगी जी और मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि योगी जी आप आइए, मोदी जी आप आइए। नहीं, ये काम योगी जी मोदी जी का नहीं है, ये काम सिर्फ हिंदू का है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय एक हो जाते हैं किसी भी परेशानी या किसी भी स्थिति में, किसी भी लड़ाई झगड़े में, तो मैं तो यही बात कहूँगा कि हिंदू को भी एकजुट हो जाना ही चाहिए। अब बताओ, उस तरुण की माँ बाप, जो भाई रिश्तेदार, चाचा ताऊ, जो उसके फैमिली मेम्बर है, वो कितने दुखी हो रहे होंगे। उनकी खुशी जो थी दुख में बदल गई। क्या गलती थी उन लोगों की कि जो रंग के कुछ छींटे पड़े और उस लेडीज़ ने, जिस लेडीज़ के ऊपर, जो मुस्लिम समुदाय की जो औरत थी, उसने फ़ोन करके बुलाया और उसे पिटवा के इतना पीटा कि वो बेचारा, समझ गए, डेथ। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए किसी भी समुदाय को। उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई आज तुम कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ होगा। आज उन्हें अपनी ताकत दिखाई, फिर हिंदू जो समुदाय है वो अपनी ताकत दिखा रहा है। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मुस्लिम समुदाय लोगों से खासकर, कि भाईचारा बनाए रखो यार। क्या रखा है इन लड़ाई झगड़ा में, इन हवाबाजी में, तूफानबाजी में? कुछ नहीं रखा भाई। एक लेके रहो। ये देश आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। लड़ाई झगड़े में सिर्फ नुकसान होता है, कुछ नहीं होता। ईरान, अमेरिका, अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान, इजराइल वगैरह आपस में एक दूसरे को फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। तो उनको क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट हो रहा है? आप मुझे ज़रा बताइए कमेंट करके। कोई फ़ायदा हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा उनका नुकसान हो रहा है और वो उतने ही डाउन होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ मुस्लिम समुदाय के भाई लोग जितने भी हैं, सब लोग हिंदू से मिलकर रहें। और हिंदू से भी प्रार्थना है कि आप लोग सब मिलकर रहें। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान।